Okay, fine guys. Let's get started now. So last session हमने क्या देखा था? We have created the different packages for the GoRest and ClickRest, right? तो वहाँ पे हमने क्या किया? Yes. GoRest यानी कि by using the barrel token, we are going to hit the endpoints. इनको हो रहा है मेरा सुन कहीं को. Oh, fine. चलिए. So now let's see here. GoRest में हमने क्या किया था? This is a simple one, right? इस एंड पॉइंट को हमने कैसे हिट किया? डायरेक्टली वी हैव हिट. ओके, ये गेट वाला था. So this endpoint doesn't need any authentication or bearer tokens and all, right? तो जब हम create कर रहे थे, so it means like the post operation we are going to perform, right? So to perform the post operation, GoRest ने क्या बोला था? The bearer token is required, right? That is the mandatory. So right, तो वो bearer token हम कैसे place कर रहे हैं, वो चीज भी हमने यहाँ पे देखी, right? So उसके बाद मैंने कहा था कि you have to perform the put, post and delete. So आप लोगों ने किया? Everyone? एरर आ रहा था यहीं पे. ओके, ठीक है, चलेगा, देख लेंगे. विल सी दैट. ओके, सो नाउ जेसन ब्यूटीफायर तो हमने देखा हुआ है, राइट? request.in. So now let me take this one. Okay, and let me paste it here. So I'm getting the JSON and let me get the preview also. Beautify भी करके देखता हूँ, सब कुछ करेक्ट है, राइट? सो आज देखना क्या है, मैं बता देता हूँ. सो जेसन देखो कहाँ कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. जब हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, राइट? यानी कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में भी इनटू द पेलोड और बॉडी वी आर गेटिंग द जेसन. और जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उस रिस्पॉन्स में भी हमें क्या मिल रहा है? जेसन मिल रहा है, राइट? सो नाउ द थिंग इज व्हाट, जब हमें जेसन रिस्पॉन्स में मिल रहा है, ओके, तब मुझे क्या करना है कि आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम दैट जेसन, करेक्ट? अब मुझे क्या करना है कि डेटा तो मिल गया, दैट जेसन बॉडी और पेलोड में जो जेसन मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट डेटा, राइट? और मुझे नाउ आई वांट टू वैलिडेट दैट डेटा. डेटा वैलिडेट करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने कहा कि लेट्स वैलिडेट द ईमेल आईडी, राइट? हमने क्या किया, ये वाले एंड पॉइंट को सिंगल यूजर, ओके, सिंगल यूजर को हमने हिट किया. इट मीन सेकेंड आईडी का हमने डेटा निकाला, राइट? जो डेटा आ रहा है, नाउ आई वांट टू वैलिडेट दैट डेटा, राइट? उसका नाम सही है क्या, ईमेल आईडी सही है क्या, आई वांट टू चेक एवरीथिंग, राइट? तो उसको हम क्या कर रहे हैं? डेटा वैलिडेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हो पूरा डेटा जो है करेक्ट है कि नहीं. तो अगर हमें वो करना है वो चीज, तो कैसे करेंगे? फॉर दैट वी नीड टू रीड दी जेसन, राइट? जेसन रीड करना पड़ेगा हमें. तो एक सिंपल सा तरीका है, ओके, जेसन पाथ कहते हैं उसे. अभी देखो जेसन पाथ में कैसा है. पाथ यानी कि मालूम है, रास्ता, राइट? और जेसन में देखो हमारे पास की एंड वैल्यूज में एट्रीब्यूट्स है, ओके, डेटा स्टोर है की एंड वैल्यूज. इफ आई एम एबल टू गेट द की पोजिशन, ओके, देन आई कैन इजीली गेट द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मेरे पास अंडर दिस डेटा, अभी जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, ओके, ये क्या कहता है? दिस इज अ सिंगल जेसन ऑब्जेक्ट वेर इट इज हैविंग दी टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, राइट? तो इसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे? डेटा एंड देन सपोर्ट, राइट? ये मैंने ऑलरेडी सीखा है, हमने सीखा है ऑलरेडी कि डेटा कैसे आ रहा है. क्लास बनाया था. जेसन कैसे बनता है, राइट? कैन आई ऐड एनी एट्रीब्यूट इजीली इन जेसन? नो, वी कैन नॉट ऐड, राइट?
बिकॉज वो प्रॉपर्टी हमको क्लास में ऐड करना पड़ेगा। याद है सबको कि नहीं है? याद Yes, नहीं? sir. अब याद आ रहा है? हम्म, गेटिंग इट राइट? यानी कि बेस्ड ऑन दिस क्लास, राइट, ये वाले क्लास से हमें जेसन मिल रहा है। करेक्ट। तो फिर हमने नेस्टेड भी देखा था, एरे में भी देखा था, राइट? याद है सबको? करेक्ट। हाँ, तो देखो अगर हमने इस जेसन को ऑब्जर्व किया तो देखो वैसे ही बन रहा है, राइट? एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटा है, डेटा के अंदर आई कैन फाइंड द 5 एट्रीब्यूट्स, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अवतार, राइट? देन उसके बाद सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर आई कैन फाइंड द 2 प्रॉपर्टीज, राइट? टेक्स्ट एंड यूआरएल, राइट? सो इफ आई से कि क्या करना है, एक्सट्रैक्ट द ईमेल, तो कैसे करेंगे? तो इसका पेरेंट कौन है? इसके ये किसके अंदर आ रहा है? डेटा के अंदर, राइट? तो अगर मैंने ऐसे किया सिंपल प्रिंट, दैट इज नथिंग बट द एसओपी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो डेटा डॉट, तो फ्रॉम दैट डेटा क्लास, ओके, मुझे कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए? ईमेल, तो सिंपल राइट द ईमेल, राइट? तो क्या आ रहा है उससे? तो हमें क्या मिलना चाहिए? ईमेल, राइट? तो उसी हिसाब से अगर मैंने कहा कि लेट्स गेट दी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो कैसे करेंगे? सिंपल प्रिंट करूंगा मैं, डेटा डॉट फर्स्ट नेम, राइट? फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, करेक्ट? ये मिल गया मुझे। सो उसी हिसाब से इफ आई से आई वांट टू गेट दी टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कैसे मिलेगा अभी? सपोर्ट डॉट टेक्स्ट, करेक्ट? समझ में आ रहा है? जेसन पाथ कैसे मिल रहा है, समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन ऑनलाइन गाइस? Yes, sir. ओके, वेरी सिंपल, बिकॉज ऑलरेडी हमने ना क्लास के थ्रू ये जेसन कैसे बन रहा देखा हुआ, राइट? तो इसलिए आपको बहुत इजी जाएगा ये चीज। फाइन। सो नाउ अभी देखो, लेट मी गो टू द लिस्ट ऑफ यूजर्स। Now, let me take this. Let me paste it here. Okay. अभी देखो. Now, into this single object, how many attributes? 6. चलो 6 कौन से देखते हैं? क्या क्या है? पेज, पर पेज, total, total pages, data and support, right? Correct. So now, if I'll say यहाँ पे, okay, यहीं पे लिख लेता हूँ, okay, जैसा अभी लिखा था। तो यहाँ पे मैंने अगर बोला कि आई वांट टू प्रिंट द पेज और पेज नंबर, सॉरी टोटल, कैसे करूं मैं प्रिंट? प्रिंट, हाँ, टोटल पेजेस, ओके, ओके, एनीथिंग लाइक पेज, पर पेज, टोटल और टोटल पेजेस, ओके, आई वांट टू गो गेट दोस डेटा। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा, ओके, डेटा, ओके, और कोलन, टोटल पेजेस। ओके, डेटा कोलन बोल रहे हैं। सी डेटा कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे आ रहा है, राइट? बट आई वांट टू गेट दी दिस वन, दिस वैल्यू, पर पेज का मुझे वैल्यू चाहिए। हाँ, पर ऑब्जेक्ट, वैल्यू हाँ, ऑब्जेक्ट, ओके, सी क्या करना पड़ेगा? प्रिंट सिंपल, नाउ सी हियर, ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट जेसन होता है, ओके, जहां पे ना करली ब्रैकेट ओपन होता है, राइट? दिस इज द वन हियर, यहाँ पे, करेक्ट? डेटा यहाँ पे लिखा हुआ एंड कोलन है, राइट? तो यानी कि दिस डेटा इज बिलोंग्स टू, ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज बिलोंग्स टू दिस डेटा, राइट? और ये जो ऊपर का डेटा है ना, ये कहीं भी नहीं, दैट इज इनसाइड द जेसन,
ओके, वहां पे ऑब्जेक्ट डॉट ऐसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है. सो डायरेक्ट व्हाट वी नीड टू डू, सॉरी, सिंपली इफ आई वांट टू गेट द पेज, तो यहाँ पे आई राइट द पेज. गेटिंग इट? Now after that if I want to get the total pages, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल अंडरस्कोर पेजेस, राइट. सो ना अभी थोड़ा सा ध्यान दो, पहले थोड़ा सा ध्यान दो. now here if I'll see this data is having 6 objects, JSON objects, right? because this data is nothing but क्या है ये, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आता है, साइज और एरे एरे. एरे ये क्या है, एरे है अपना. फाइन. तो एरे है इसलिए इसका इंडेक्स कैसे दिखा रहा है, देखो 0 1 2, right? So now if I'll say I want to get this email ID, the lindsay.ferguson@request.in, तो कैसे मिलेगा मुझे, ये वाला चाहिए मुझे. आई वांट टू गेट दी, हाँ राइट. सी कैसे प्रिंट कर रहा हूं मैं, प्रिंट डेटा ऑफ एरे का नंबर ऑफ 1, राइट, डॉट क्या चाहिए मुझे, ईमेल. करेक्ट, गेटिंग इट? यानी कि देखो नॉर्मल जेसन ऑब्जेक्ट है, उसे डायरेक्टली एट्रीब्यूट का नाम दे दो, वैल्यू निकल के आएगा. अगर वो एरे है तो क्या करना पड़ेगा, एरे का इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा कि कहां से मैं डेटा निकाल रहा हूं, राइट. तो वो चीज यहां तक सबको क्लियर है, एवरीवन? तो अब ये करना कैसे है, शैल यू ट्राई? ओके, तो चलो ना अभी देखो, ना व्हाट आई विल डू, एक जस्ट मिनट, मैंने कैसे बनाया था, जेसन पाथ नाम से बनाया था. फाइन. सो नाउ हियर let me create one package. JSON path. ओके. तो ना इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, create one class, read JSON कर देता हूँ. ओके, read JSON. फाइन. ये बन गया. सुनना, बिल्ड वगैरह हो गया, स्टिल इट्स बिल्डिंग. फाइन. अभी देखो ना, आपके यहाँ पे जेसन पाथ बोल के कुछ तो मिलेगा. जेसन पाथ इज इक्वल टू जेसन पाथ न्यू जेसन पाथ. ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यानी कि जेसन पाथ नाम का क्या है, एक क्लास है. ओके. उस क्लास के थ्रू मैं अभी वैल्यूज निकालने वाला हूँ. फाइन. सो नाउ देखो यहाँ पे जेसन पाथ क्या कहता है, एक तो फाइल दे दो, इनपुट स्ट्रीम, रीडर स्ट्रिंग, व्हाटएवर. ओके, तो यहाँ पे मैं लेट मी टेक द स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग में दे देता हूँ. नाउ यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टिंग, राइट. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, सिर्फ इसको जेसन बोल के लिख देता हूँ. ओके, एंड नाउ इसके अंदर लेट मी ऐड क्रिएट वाला, ये वाला यूज कर. लेट्स फर्स्ट गो विद सिंपल वन. ओके, ये वाला, यानी कि इसमें इस जेसन में 2 एट्रीब्यूट्स, कौन से, नेम एंड जॉब, ओनली 2, राइट. सुनना, व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग, स्ट्रिंग, राइट. तो मैं यहाँ पे जेसन दे दूं. ओके,
जेसन पाथ मेरा मुझे मिल गया ना। जेसन पाथ ओके डॉट पहले क्लास के अंदर लिख रहा हूँ गाइस, सॉरी। एक मैं रीड जेसन ओके, एक मेथड बना लेता हूँ पहले और उसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ। फाइन, सुनना हो सिस आउट कर लेता हूँ। जेसन डॉट देखो जेसन डॉट अरे क्या जो यहाँ पे कैरेक्टर एट कोड पॉइंट कंटेंट्स इक्वल फॉर्मेट इंडेक्स ऑफ इंटर्न बहुत सारे आपको हाँ ये सारी चीजें मिलेंगी। ओके देखो आ रहा है अभी, सुनो आज यहाँ पे दे ये है path डॉट जेसन पाथ क्या है मेरा, ये वाला ऑब्जेक्ट राइट। ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जेसन पे स्ट्रिंग पे राइट। तो डॉट गेट स्ट्रिंग कर दूं ओके। और वहां पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग पाथ, पाथ बोल रहा है राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने नेम दे दिया तो चलेगा। हम्म तो देखो now let me copy this, let me go to here, let me paste it ओके। ये वाला जैसे मैं रीड कर रहा हूँ राइट, तो इसमें से मुझे प्रिंट करना है नेम, तो क्या करूं मैं, नेम देना पड़ेगा ना। तो यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राइट, समझ में आ रहा है। सुना अब, नाउ लेट मी गो टू हियर। यहाँ तक क्या किया समझ में आ रहा है कि पास किया रहा हूं मैं, नहीं ना। सिंपल क्लास क्रिएट किया, एक मेथड बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, कुछ एक जेसन दिया सिंपल और उसको हम रीड कर, दैट्स इट ओके। तो ना यहाँ पे व्हाट आई विल डू, जेसन रीड जेसन है राइट, रीड जेसन इज इक्वल्स टू रीड जेसन फाइन डॉट अच्छा प्राइवेट बनाया क्या उधर, हाँ ओके। नाउ जेसन डॉट क्या आ रहा है, रीड सिंपल जेसन ओके। तो नाउ ये वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, और कुछ कॉल किया क्या हमने, नथिंग राइट। चलो प्रिंट करते हैं क्या, देखते हैं आ गया, नहीं मिल रहा है मुझे राइट, गेटिंग इट। सुनना अभी ये वाला ले लूं ओके। और मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पूरा निकाल देता हूँ, और लेट मी पेस्ट इट हियर ओके। यानी कि ये वाला ही है, दिस इज द वन करेक्ट। और अभी हमें प्रिंट क्या करना है, ईमेल ओके। क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, डेटा डॉट ईमेल राइट। हम्म आ रहा है,
अभी ये जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है मुझे? अभी देखो ये क्या करता है, व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न, रिटर्न टाइप क्या है इसका? स्ट्रिंग है, राइट? यानी कि आई कैन गेट दैट वैल्यू इन एनी वन वेरिएबल, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गया, स्ट्रिंग ईमेल बोल के लिया, इज इक्वल टू जेसन पाथ, ओके है ना, डॉट गेट स्ट्रिंग में डेटा डॉट ईमेल, ओके, इतना वैल्यू ले लेता हूँ। तो ईमेल में क्या है मेरे पास अभी? ईमेल है, क्या वाला निकाल देता हूँ, ओके, जो वैल्यू रिटर्न करती है वो है। ईमेल, करेक्ट? हम्म, हम्म यानी कि इनटू दिस वे फ्रॉम योर जेसन। अभी जेसन कहाँ पे मिल रहा है? जैसे कि आपने अभी हमने बताया रिक्वेस्ट में तो भेज ही रहे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, बॉडी में, पेलोड में हमें क्या मिलता है? जेसन मिलता है, राइट? और वहां पे मुझे वैलिडेट करना है, राइट? तो ये चीज हम वहां पे यूज कर सकते हैं। आ गया, राइट? मिल रहा है, समझ में आ रहा है सबको? पक्का समझ में आ रहा है? सी इट्स वेरी सिंपल। जेसन हम कैसे रीड कर रहे हैं, यू वांट टू ट्राई और लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट। ट्राई करना चाहते हो? ओके, ठीक है, चलो फास्ट करो। स्ट्रिक्टली आई एम गोइंग टू गिव द 5 मिनट्स ऑन। ठीक है, आप ही कुछ पानी नहीं है? हमने कैसे किया मालूम है ना? सिंपल एक पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर क्लास बनाया, क्लास के अंदर एक मेथड, मेथड के अंदर पूरा हमने वैल्यू डाल दिया, दैट्स इट। डन। देखो पहले सिंपल वाला ही करो, ओके? जैसे हम स्टेप बाय स्टेप गए थे ना, वैसे करो। पहले क्या, जेसन पाथ का ऑब्जेक्ट बनाओ, ओके, दिस लाइन, ओके। देन उसके बाद सिसऑट में डायरेक्टली अपना पाथ डाल दो एंड सी वैल्यू निकल रही है कि नहीं।
हो गया? सर आपने ऑब्जेक्ट लिंक स्लो कंटिन्यू करें तो आप मुझे बताया हाँ हाँ वहाँ पे करो। डेटा में भी जैसे वो ओपन क्लोज हाँ। होता है उसके फाइल एलिमेंट तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट आप बोले कि डायरेक्ट नाम डाल हाँ ईमेल हाँ बट डेटा के लिए हम कुछ वैसे डेटा डॉट ईमेल यस तो फिर सेम है ना वो भी ओपन क्लोज ही हो रहा है ना या ब्रैकेट से लेकिन देखो मतलब डिफरेंस क्या है सी ऑब्जेक्ट एंड डेटा हाँ ऑब्जेक्ट और डेटा में ना देखो वो डेटा जो है ना उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हाँ जैसे कि हमने पहले देखा था कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास यूजर बनाया, ओके, और यूजर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, यूजर में फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर इतना डाल दिया, तो उसका जेसन कैसे बनेगा? सिंपल, करली ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देन एड्रेस, वॉट एवर इट इज, तीन प्रॉपर्टीज ऐसे दिया था। फॉर एग्जाम्पल अभी एड्रेस नाम का एक दूसरा क्लास है मेरा, ओके, उस एड्रेस में क्या क्या मिल रहा है मुझे, स्ट्रीट नंबर, स्टेट, देन लॉट थिंग्स, लैंडमार्क वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो, कौन सा अलग क्लास। तो मैंने यूजर के क्लास में मैंने क्या किया, एड्रेस ए बनाया। हाँ यानी कि क्या हो गया, उस एड्रेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, कहाँ पे, यूजर क्लास में, राइट। तो यहाँ पे जेसन कैसे बनेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन एड्रेस, एड्रेस कोलन, राइट, देन उसको ओपन करेगा, यानी कि वहां पे वो उसकी वैल्यू दिखा रहा है, राइट। अगर मैं एड्रेस का एरे ले रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू टेक द एरे ऑफ एड्रेस, बिकॉज परमानेंट एंड टेम्पररी दो एड्रेस हमने लिए थे, याद है। तो इसलिए हमने क्या किया, दो बार देने की बजाय एक ही में एरे बनाया, एरे बना के जरूरत में परमानेंट एड्रेस डाल दो, वन में टेम्पररी एड्रेस डाल दो, करेक्ट। तो फिर वहां पे उसने क्या किया, करली ब्रैकेट ओपन करके, ओके, एक एक ऑब्जेक्ट बनाए, एड्रेस का जैसे जैसा ऑब्जेक्ट बनेगा वो पूरा एक एरे का फर्स्ट इंडेक्स बनेगा, याद है, रिकॉल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो डिफरेंस क्या है कि डेटा जो है दैट इज इनसाइड द जेसन ऑब्जेक्ट, तो उसका पेरेंट देखो ना कुछ भी नहीं है वहां पे, नाम है क्या कुछ, तो इसलिए डायरेक्टली हम यूज करेंगे उसको। हाँ। सर एक बोल। डाउट, क्लास का नाम रीड जेसन है तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जेसन पाथ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं लाइन नंबर 22। देखो ये वाला ना, हाँ so see, if you go to the pom.xml, let me search for the JSON path, देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक डिपेंडेंसी दिख रहा है आपको जेसन पाथ की, यस। ओके, तो दैट इज द जेसन पाथ का एक डिपेंडेंसी है, राइट। वो डिपेंडेंसी हमने ऐड किया है, राइट। तो यानी कि क्या हो गया, ये जेसन पाथ जो है यहाँ पे, ये अपना रीड जेसन, यहाँ पे ये जो जेसन पाथ जो मिल रहा है मुझे क्लास, ये कहाँ से मिल रहा है, ओके। यहाँ से, राइट। हाँ ये क्लास हमने नहीं बनाया, हमने इंपोर्ट किया उस पैकेज को, राइट। हाँ। हाँ तो बस मैंने उस क्लास को यूज किया, तो उस अच्छा क्लास का, हाँ उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको यूज कर रहा हूँ। और ये कहाँ पे बनाया मैंने, ये जी रीड जेसन नाम का एक क्लास हमने बनाया था, हम्म। राइट, तो वहां पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके ओके। या हो गया सबका, फिनिश्ड, वेरी गुड। सर वो आपने कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया है, और जेसन पाथ वाला? हाँ यहाँ पे आ गया, यस, ये डिपेंडेंसी ऐड किया ना हमने ऑलरेडी, ओके। हाँ सबने किया है, वो एक फाइल शेयर किया था मैंने, हाँ हाँ यस, नहीं, दैट इज ओके। रीड जेसन का जो फाइल है उस पे, और थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए प्लीज, हाँ यस, स्क्रॉल अप। हाँ हाँ ओके, इंपोर्ट एड्रेस, ओके। ओके सर। फाइन, हो गया सबका, और shall I wait for 2 minutes? Wait.
Sir, could you please show the main class from where we are calling this read JSON? Yeah, this is the main class, right? Thank you. Yes. Simply here we are creating the object of that read JSON, okay, and calling that method, जिस मेथड में हमने ये वाला कोड लिखा है, ओके। बोलो। अगर मतलब स्टैशो में देखो पोस्ट करने देखा होगा ही ना, तो फिजिकल एंटिटी का चाहिए तो कैसे लिखें? जैसे हमें इधर ईमेल मिला, ईमेल का ही भी हमने वैल्यू मिली, इस पोस्ट करने में कैसे देंगे कि पोस्टमैन में वैल्यूएशन होगा ना? ना, पोस्टमैन में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हिट कर रहे हैं उस एंड पॉइंट, ओके, और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है बस। हाँ, इधर भी कुछ है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी, देखो इसका पर्पस नहीं समझ किसका आगे पता चलेगा ना, अभी तक मैंने बताया नहीं पूरा। अभी तो सिर्फ एक स्टेप बताया क्या कि जिसे रीड करना है, हमने एक्चुअल में किया क्या, उसको हिट करना है, उसका रिस्पॉन्स लेना है, रिस्पॉन्स लेके उसको हाँ प्रिंट करना है। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे उसे ना आ गया, so it's going to go rest. It is, I have written somewhere rest. हाँ अभी देख, सब लोग ध्यान दो थोड़ा सा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग द सिंगल यूजर, यानी कि क्या, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना है, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स में से मुझे डेटा निकालना है, ओके। अभी तक हमने क्या किया, वैसे कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हार्ड कोडेडली मैं दे रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी देखो सिंपल है, यानी कि इससे पहले जो हमने गेटिंग कीवर्ड देखे थे वो और ये वाला कोड अभी कंबाइन करने वाले। हाँ देखो क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग है सिंगल यूजर, ओके, यहां तक का कोड देखो क्या कर रहा है, ये बताओ मुझे। ये वाला मैंने बताया नहीं शायद आपको अभी तक, पाथ पैरामीटर्स मैं बता दूंगा, पाथ पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर क्या है, आई विल टेक दैट वन, ओके। सो सिंपल देखो, गेट क्या कर रही है, हिट करेगा एंड पॉइंट, ओके। यूजर नंबर यानी कि क्या है 2, यानी कि क्या है, रिक्वेस्ट डॉट इन एपीआई यूजर स्लैश 2, राइट, यानी कि सेकेंड के वैल्यूज निकल रहे हो, करेक्ट। तो कहां पे कर रहा है, डॉट देन के बाद आई एम गोइंग टू यूज द एक्सट्रैक्ट एज अ स्ट्रिंग, ओके। किसने तो मैसेज किया है, डन सर, ओके, हाँ। फॉर एग्जाम्पल चलो एक काम करते हैं, लेट मी हिट दैट वन, यहीं से रीड जेसन रिक्वेस्ट के अंदर, अभी देखो सिंगल यूजर ये वाला कोड में यूज करता हूं, ओके। यहाँ पे व्हाट आई डू, एक्सट्रैक्ट सिंगल यूजर डेटा, ओके, पब्लिक कर देता हूँ, एंड देन लेट मी टेक दिस। अभी ये कोड क्या कर रहा है बताओ, यूजर 2 के वैल्यूज निकाल रहा है और लॉक करके प्रिंट कर रहा है, राइट, दैट्स इट। तो ना डॉट देन के बाद, ओके, देन डॉट एक्सट्रैक्ट, ओके, क्या एक्सट्रैक्ट कर, गिवन व्हेन एक्शन इज गेट, ओके, गेट करना है मुझे, गेट कर यूजर 2 के डिटेल्स, ओके, देन एक्सट्रैक्ट एज अ स्ट्रिंग कर, क्या कर, एज अ स्ट्रिंग डेटा ले ले, ओके। तो फिर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, राइट, देखो रिटर्न टाइप। तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे, एक स्ट्रिंग सिंगल यूजर बना लेता हूं, यानी कि सिंगल यूजर में क्या आ गया अभी मेरे पास, स्ट्रिंग, क्या आउटपुट क्या रहेगा उसमें, यहाँ पे क्या रहेगा, JSON रहेगा। जेसन, राइट। तो लेट मी प्रिंट दिस वन, यानी कि पता चलेगा, ओके।
सिंगल यूजर। ओके, तो ये मेथड बनाया था मैंने, इसको मैं कॉल कर देता हूँ। ओके, लेट मी गो टू हियर, कॉल अप request dot expect, correct? So now let me comment this. तो अभी देखो, यहां से मैं कॉल कर रहा हूँ दिस मेथड, यहाँ पे गया, इसको हिट किया, और उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स में सिंगल यूजर में प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो देख यहाँ पे जाता हूँ एंड लेट मी रन दिस एंड सी क्या आता है मेरे पास। क्या गया, लेट मी कॉपी दिस कंप्लीटली। ओके, गो टू द ब्यूटीफायर, पेस्ट कर दिया, ब्यूटीफाई। देख क्या आ गया, सेकेंड यूजर की डिटेल, दैट इज द बॉडी, राइट, पेलोड, पेलोड मिल गया मुझे एज ए स्ट्रिंग। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, फ्रॉम दिस आई वांट टू वैलिडेट द फर्स्ट नेम और ईमेल, एनीथिंग। तो कैसे करूं, यहाँ पे जाके, यहां तक पता चला हमने क्या किया, इनटू दिस मेथड मैंने एक्सट्रैक्ट किया, क्या एक्सट्रैक्ट किया, बॉडी और पेलोड ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर मैं अभी कहूंगा आपको कि डू वन थिंग, वैलिडेट करो फर्स्ट नेम, तो कैसे करेंगे, जेसन मिल रहा है मुझे, राइट, दिस इज नथिंग बट द जेसन, राइट। तो जेसन में से, ऑब्जेक्ट में से ये फर्स्ट नेम निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, डेटा डॉट फर्स्ट नेम, लेकिन कहां पे इनपुट दोगे, उसके लिए कौन सा पैकेज चाहिए आपको, पैकेज हमने यूज किया था ना, जेसन पाथ, राइट। तो यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा फिर, जेसन पाथ इज इक्वल टू, तो अभी यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे, करेक्ट, सिंगल यूजर, यानी कि जो कुछ भी आउटपुट आया मेरे पास, तो वो आउटपुट जो है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है मेरे पास, और वो मैंने पास कर दिया जेसन पाथ को। तो नाउ यहाँ पे, नाउ इफ आई से दिस आउट, दिस आउट में पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, राइट, इज इक्वल टू, अब क्या करूं मैं, जेसन पाथ डॉट गेट स्ट्रिंग, हाँ, अब स्ट्रिंग के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे डेटा डॉट, करेक्ट, ऐसे है ना, फर्स्ट नेम जो यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे ठीक तरह से लिखना, ओके, फाइन। तो देखो ना, हियर आई डू द फर्स्ट नेम, प्रिंट कर देता हूँ, नहीं नहीं ये वाला चाहिए ना, ओके। तो ना इफ आई गो एंड रन दिस कोड, जनरेट मिल गया। तो अभी देखो इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे यहाँ पे, कहीं पे मैंने प्रिंट किया गया एनी वैल्यू, यानी कि रिस्पॉन्स बॉडी, कहीं पे प्रिंट वगैरह करने की जरूरत पड़ी, डायरेक्टली जो मुझे मालूम है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास, एक्सट्रैक्ट किया मैंने एज ए स्ट्रिंग, ओके, और मैं यहाँ पे वैलिडेट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐसी वैल्यू दे रहे थे, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली हिट किया, हिट करो और उसको वैल्यू प्रिंट करो। नाउ इफ आई से कि फर्स्ट नेम जेनेट जो है, उसको वैलिडेट करो, क्या करना है कि प्रॉपर जो स्पेलिंग है वो ठीक तरह से क्या चेक करो, इट मीन स्ट्रिंग ऑपरेशंस, ओके, कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आई एम गेटिंग द वैल्यू इनटू द फर्स्ट नेम, राइट, एक वेरिएबल में मिल रहा है, तो ना वहां पे इक्वल्स जो करना है आप चेक करो, समझ में आ रहा है यहाँ तक। एक्सट्रिंग मेथड क्या करती है सर? एक्सट्रैक्ट, you want to this you know this one extract method,
नहीं, एज स्ट्रिंग मींस एक्सट्रैक्ट करके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है क्या? एज स्ट्रिंग, ओके, एज स्ट्रिंग, हाँ। जो हाँ, कुछ भी ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, तो एक्सट्रैक्ट देखो, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर रहा है? हमें जो यहाँ से। गेट होगा उससे, यूजर हाँ, डिटेल जो गेट होगी उससे। हाँ, यस। तो इसके देखो, लेट मी शो यू। सबको समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं ना? 2 मिनट, हाँ। देखो, बहुत ही सिंपल। ये क्या है? रिक्रेस है अपना, एंड ये अपना क्लाइंट है। ओके, यहां से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं टू रिक्रेस, राइट? रिक्वेस्ट डॉट इन, यहाँ पे मैं हिट कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे जब मैं हिट कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में कौन सी चीजें मिलती है, मुझे बताएगा कोई? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? बॉडी रहती है, स्टेटस कोड, स्टेटस कोड होता है, बॉडी और पेलोड होता है, पेलोड देन और headers। हेडर्स, राइट? हम्म ये सारी चीजें मिल रही है ना जब मैं हिट कर रहा हूँ इसे, ओके, एंड पॉइंट को, ये सारी चीजें मिल रही है। तो इसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है? बॉडी चाहिए ना मुझे। हम्म आई एम लुकिंग फॉर दिस ओनली, ओके। तो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, जब हम करेंगे तो इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में से बॉडी और पेलोड को एक्सट्रैक्ट करेगा, ओके। एक्सट्रैक्ट करके मैंने उसको एज ए स्ट्रिंग किया। व्हाई एज ए स्ट्रिंग? बिकॉज वी नो दैट कि जेसन पाथ यूज करके हम इजीली, उसमें से जेसन पाथ यूज करके आई कैन इजीली गेट द वैल्यूज, राइट? तो इसलिए मैंने उसको एज ए स्ट्रिंग कर दिया। गेटिंग इट? मींस स्ट्रिंग है, रिटर्न हो रही है इसलिए स्ट्रिंग किया। हाँ, सपोज ये हमें आईडी आईडी चाहिए हो तो इसका आईडी चाहिए हमें। ओके, किसी जस्ट अ का भी, मिनट। किसी यूजर का ये हमें ये आईडी वाला चाहिए। आईडी चाहिए आपको? हम्म हाँ, तो कैसे करेंगे बताओ? तो राइट, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग तो आ चुका है मेरे पास, राइट? सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? सिंपल, डेटा डॉट यहाँ पे डेटा डॉट आईडी, बिकॉज डेटा मेरे इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो आईडी यहाँ पे है। डेटा डॉट आईडी मैंने यहाँ पे किया। मीन्स वो स्ट्रिंग मेथड है, वो हमें पूरा जो बॉडी है वो रिटर्न कर रही है, हाँ, उसमें से हम सिंगल यूजर का वो फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, वहां से वो फर्स्ट नेम हम एक्सट्रैक्ट कर। डेटा डॉट आईडी, कुछ तो ये हो गया। नहीं आया है। आएगा ना, कुछ तो गलत लिखा हमने। लेट मी चेक। डायरेक्टली सर ऐसे उसमें लिखना छूट जाएगा, उसको बताना पड़ेगा ना गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग, है। यस। या डेटा डॉट आईडी, राइट? नहीं आ रहा है नहीं कि अपने कोड में गलत है ना, सिस्टम गलत है, नहीं। पहले करते थे इंजीनियरिंग में, कंपाइलर्स गणलेलं आहे, ओके। वैसे नहीं होता। ओके, फाइन। समझ में आ रहा है अभी? यस, बेटी। अभी देखो, ये वाला कोड तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लिस्ट यूजर आ रहा है मेरे पास, राइट? लिस्ट यूजर भी है ना एक एंड पॉइंट, ये वाला लिस्ट यूजर। तो इस लिस्ट यूजर में इतना पूरा जेसन मिलेगा मुझे, राइट? तो इस जेसन में से मुझे अभी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, एक असाइनमेंट, सिंपल सा असाइनमेंट में बोल देता हूँ, ओके। क्या करना है? हिट वन एंड पॉइंट, ओके, गेट द रिस्पॉन्स एंड वैलिडेट द पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड, एनीथिंग व्हाटएवर, जो कुछ भी आ रहा है ना, उसको वैलिडेट करना। तो ये वाला असाइनमेंट आपको ऐसे दे सकते हैं। तो वहां पे क्या करना है? यही कोड लिखना है आपको। अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने ये वाला एंड पॉइंट दे दिया, उसको हिट करो, ओके। हिट करके गेट दी आईडी 8, यूजर आईडी 8 का
डिटेल्स आप एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करो और वैलिडेट करो। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? हाँ, तो सबसे पहले देखो, डायरेक्ट कोड लिखने से पहले एनालिसिस करेंगे। ये कोड लिया और हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसका प्रीव्यू देखा हमने। प्रीव्यू देख के यहाँ पे मुझे पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आईडी 8 का चाहिए। आईडी 8 कौन से इंडेक्स पे है? यहाँ पे 1, राइट। नहीं तो वहां पे डेटा ऑफ 8 लिखते बैठोगे ना तो वैल्यू नहीं आएगी, राइट। इंडेक्स इज 1, तो डेटा ऑफ 1 डॉट आईडी जब बोलोगे दैट टाइम वी विल गेट दी 8। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? जेसन पाथ यूज करेंगे हम। तो चलो हिट करो फिर ये वाला एंड पॉइंट। तो एक्सट्रैक्ट मेथड का यूज समझ में आ रहा है सबको? डायरेक्ट ले लो। हाँ, Sir, हाँ बोलो। excuse me, sir. हाँ So बोलो। for previous example, I'm getting an exception. या प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Sure. ग्रूवी। ओके, नाउ रेस्ट एश्योर्ड जेसन पाथ। ओके, कहाँ पे लिखा है कोड दिखाओ मुझे। Yeah. हम्म वो थोड़ा कंसोल जो है ना थोड़ा सा ये करो। थोड़ा Sure. करो, लेट मी सी द कोड। ओके, नाउ डू वन थिंग। Hmm. आपने जो जेसन दिया है, राइट, Hmm. तो वैलिडेट करो पहले वो सही है कि गलत है। कैसे करेंगे? जेसन कोडिफायर पे जाएंगे, ओके, Hmm. और आप वैलिडेट करेंगे। बिकॉज इफ यू सी हियर, Hmm. ओके, Hmm. Hmm. डेटा के बाद कॉलम के बाद मुझे क्या दिख रहा है? लुक एट द कोड एट लाइन नंबर 7। Hmm. Hmm. ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, राइट। क्लोजिंग है क्या मेरे पास? Hmm. नहीं, राइट, यानी कि जेसन यहाँ पे गलत है। ओके, Hmm. जस्ट Hmm. Hmm. डिलीट करो उसको, Okay. हटाओ। Hmm. डबल कोट वहां पे प्लेस करो। नहीं नहीं, यस, सेव कर दो। ओके, नाउ Hmm. लेट्स गो टू द request.in। request.in पे जाओ और वहां पे ना सिंपल सिंगल यूजर का जो है ना, सिंगल यूजर का वो पूरा Hmm. जैसा, हाँ, रिस्पॉन्स वाला पूरा कॉपी पेस्ट करो। From curly bracket. हाँ, फ्रॉम करली ब्रैकेट टू एंड, लास्ट वाला करली ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कंप्लीट जेसन Hmm. ऑब्जेक्ट। Hmm. आपने सिर्फ इक्लिप्स शेयर किया है, शायद एक ही टैब शेयर किया है।
Yes, sir. Hmm. Okay, sir. And then, Then paste it there at line number 7 into double quote. okay. Yes, pasted. 2 मिनट, लेट मी चेक. सेव करो इसको, कंट्रोल यस. Hmm. नाउ थोड़ा सा स्क्रॉल अप. Hmm. और हाँ, so now here I can see the data. Then into the data dot email. Yeah, fine. Now run करो. Yes, got it. Okay, Yes, fine. thank you, sir. Is there anyone else who is facing the same issue or anything else? कुछ issue हो तो share your screen. Okay. Share करो screen. Can you stop sharing your screen? चालू होता. हाँ. क्या error है? डेटा का डी कैपिटल है कि स्मॉल है? ओके, ठीक है, कोई बात. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. एक्सट्रैक्ट वाला करो सब लोग.
Hmm? Yeah, in main method simply you are giving the call. Which method you want to see this one? हो गया? चार लाइन का कोड है सिर्फ, और इसी कोड से पैसे कमाने वाले हैं. हो गया? हाँ सर, एक थोड़ा कंफ्यूजन है, जस्ट एक मैं बोलता हूँ, सिर्फ करेक्ट कीजिए कि सही है कि गलत है। हाँ, यस. ये यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट सिंगल यूजर डेटा ऐसा एक्सट्रैक्ट मेथड यूज करा यहाँ पे। हाँ. तो जिसके पहले हमने एक सिंगल यूजर का एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, और ये सिंगल यूजर का स्ट्रिंग वेरिएबल में हम पूरा ये डेटा दिया, मतलब फॉर एग्जांपल ये गेट मेथड है यूजर टू के लिए नीचे, ठीक है। फिर वो एक्सट्रैक्ट मेथड यूज की, जो कि स्ट्रिंग हमें आउटपुट देगी, और वो एज अ स्ट्रिंग आउटपुट को हम फिर यहाँ पे डीसीरियलाइज कर रहे हैं, करेक्ट, यस, मतलब करेक्ट. स्प्लिट कर रहे हैं। तो जेसन पाथ डॉट जेसन पाथ ये हम यहीं पे ये कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका। हाँ. ओके, और फिर उसके बाद ओके, ठीक है. ठीक है। मतलब ये स्ट्रिंग बनाने की जरूरत क्या है, मतलब। फिर एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे हम यहाँ से वैल्यूज? ओके ओके, गॉट इट, क्लियर करेक्ट. क्लियर। वी नीड यस। टू वैलिडेट दोस वैल्यूज, राइट? हम्म। हाँ. correct. Yeah. अभी हो गया ये वाला. हम्म. अभी देखो, ये एक वे है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल में आई एम गोइंग टू extract the values from the request body, response body, right? Payload से मुझे डेटा मिल रहा है, मैं वहां से extract. So let me show one more thing. Now, verification using assert. Okay, एक मेथड बना रहा हूं मैं. ओके. assert that, यानी कि assertion यूज करना है मुझे. आपने पढ़ा होगा assertion. ओके. तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं. ओके. सो नाउ व्हाट आई डू, द कोड इज सेम यहाँ तक का.
क्या कर रहा है ये कोड? हिट कर रहा है दिस एंड पॉइंट, राइट, गेटिंग द यूजर टू डिटेल्स, राइट, यहां तक तो मालूम। देन डॉट, यहाँ पे मैं इसके बाद क्या कर रहा था, लॉगिंग कर रहा था एक्चुअली। ओके, assert दैट। ओके, अब मुझे क्या करना, assert दैट। अभी assert दैट में आई वांट टू assert क्या, कि वैल्यूज कि स्टेटस कोड क्या है, क्या मिल रहा है स्टेटस कोड, बॉडी क्या है, बॉडी में जो कंटेंट है वो कंटेंट में चेक करना चाहता हूँ, राइट। सो थ्रू दैट वन, वो कैसे कर सकते, देखो, डॉट स्टेटस कोड। अब मुझे क्या करना है, स्टेटस कोड assert करना है, राइट। सो ना स्टेटस कोड फॉर दिस मेथड, ये वाला हिट कर रहा हूं ना मैं। ओके, इसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मुझे, 200। ओके फाइन। सो नाउ लेट्स कंसीडर, आई वांट टू मेक इट एज 201 आ रहा है क्या, आएगा नहीं, ऑब्वियसली गेट मेथड है 200 ही आएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कुछ अलग आता है क्या। तो एक्सेप्ट दैट, ये मैंने दे दिया। नाउ डॉट लॉग डॉट ऑल। ओके, यानी कि मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू वेरीफाई द स्टेटस कोड। ओके, स्टेटस कोड में वेरीफाई कर रहा हूं। तो लेट मी गो टू हियर, रिक्वेस्ट सीक्वेंस डॉट, क्या नाम दिया था, डॉट वेरिफिकेशन दिया था, क्या नाम दिया था हमने, पब्लिक। ओके, वो रह ही जाता थोड़ा सा। ओके, सो नाउ लेट मी सिंपली चेक की करता क्या है। एरर आ गया, राइट। सो अभी देखो, दैट इज नॉट द एक्चुअल एरर। ओके, यहां तक पढ़ना है हमें। एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या था, बट वाज 200। ओके, यानी कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जो है स्टेटस कोड्स, वो यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, दैट बिकम्स आवर एरर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी कि असर्ट किया हमने स्टेटस कोड को। हाँ, ओके, तो यहाँ पे नाउ इफ आई से 200 दैट इज एक्चुअल वन, राइट, एक्चुअल में जो है 200 है। तो अगर ये 200 ही आ रहा है रिस्पॉन्स तो करेक्ट है, अदरवाइज इट गेट्स दी। हाँ, ओके, आ रहा है मेरे पास कंप्लीट रिस्पॉन्स ठीक तरह से, यानी कि स्टेटस कोड भी सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किया हमने इसमें, सिर्फ असर्ट दैट कर रहा हूं मैं स्टेटस कोड। ओके, इसके बाद स्टेटस कोड हो गया। नाउ आई वांट टू चेक द बॉडी। ओके, बॉडी भी चेक करना है मुझे। तो बॉडी के अंदर इफ आई सी हियर, क्या क्या मिल रहा है मुझे, डेटा, डेटा के अंदर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इनटू दिस वे, राइट। तो वो एट्रीब्यूट जो है, प्रॉपर्टी जो है, मुझे क्या करना है अभी, वेरीफाई करना है, मैच करना है। ओके, यहाँ पे दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट, कि व्हाट वी आर गोइंग टू चेक, राइट। तो यहाँ पे वी नीड टू प्रोवाइड द जेसन पाथ, डेटा डॉट क्या है ये, फर्स्ट नेम, राइट। लेट मी कॉपी। ओके, डेटा डॉट फर्स्ट नेम मुझे भी वेरीफाई करना है, किसके साथ, बॉडी में से डेटा आ रहा है, राइट। तो कहां से आ रहा है, राइट। तो नाउ मैचर्स, दैट इज अ हेमक्रेस्ट एक पैकेज है। ओके, उस पैकेज के अंदर मैचर्स दिया उसने, वो मैचर्स डॉट इक्वल टू। ओके, इक्वल टू मुझे क्या क्या देना है मुझे,
आई वांट टू चेक दी, क्या है ये, जेनेट, राइट, ये वाला, इसके साथ मुझे चेक करना है. So now if I'll make it as a small j, कैपिटल की बजाय मैंने स्मॉल जी चेक कर रहा हूँ. ओके, यानी कि देखो, वेरिफिकेशन यूजिंग असर्ट दैट, यहां तक हमने हिट किया. असर्ट दैट कर रहा हूँ मैं, स्टेटस कोड चेक कर 200 आ रहा है क्या, ओके तो ओके है, और आगे बढ़ के चेक करके फर्स्ट नेम जो है वो जेनेट है. ओके, चेक करो. एरर आ गया, क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेड क्या बोल रहा है, एक्चुअल में जे कैपिटल, राइट. यानी कि समझ में आ रहा है आपको, जो कि हम रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हम दो तरीके से वैलिडेट कर रहे हैं. एक, बाय यूजिंग दिस assert that matchers, ओके, मैचर्स के थ्रू. और दूसरा हमने क्या देखा था, जेसन पाथ, जेसन पाथ के थ्रू भी किया था ना. तो दीज आर द टू डिफरेंट वेज. समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अभी यहाँ पे ना कैपिटल जे दे दिया मैंने. अगर कुछ एरर है तो एरर देगा, अदरवाइज सिंपली इट विल प्रिंट द लॉग्स. ओके, गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सबको? एनी कंफ्यूजन? ट्राई करो ये वाला.
हा मॅचर्सचा एम कॅपिटल आहे, हेमक्रेसचाच घेतला. हा हा फ्रॉम दॅट यू कॅन टेक एनिथिंग. हा काही पण घ्या आणि देन पॅरामीटर जे पास करतो आपण त्याच्यावरती ते कॉल होणार ना. करेक्ट. मेथड ओव्हरलोडिंग तोच आहे. Done. Very good. नाही डायरेक्टली तो कन्सोल मध्ये आउटपुट दाखवणार लॉग. हा हा इफ देर इज एनी इश्यू इफ देर इज एनी एरर then only it will throw the exception. हा जसं आहे तो आला तर ओळखून घ्यायचा आपला कोड रन झालेला आहे. डन. व्हेरी गुड. सर एक एरर येत आहे, स्क्रीन शेअर करू? हा प्लीज. कुठे इनव्हॅलिड जेसन बघा. एक्सपेक्टेड डेटा डॉट दिला ना तुम्ही, डेटा डॉट नाही, डेटा ऑफ 0 डॉट काढा तो. हा तो डॉट. येस दॅट इज डेटाचा ऍरे आहे ना तो. ओके नाउ ओके ओके ओके. fine. ओके डन एवरीवन. हो गया. चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़े. Okay, now shall I wait or shall we go for the next? Okay, I'll wait for the 2 minutes. आज काउंट थोड़ा कम है रेगुलर से, लगता है एंजॉय करने के. कल बारिश थी, चलो आज चलते, मौसम अच्छा है. देखिए इतनी धूप लगे ना फिर. एरर दिखा रहा है. दिखा. ये वाला जो मेथड है
ये वाला मेथड आपने यहाँ पे लिखा है right? इसके अंदर हाँ इसके अंदर। और यहाँ पे स्टार दिख रहा है, यानी कि क्या हो गया, आपने इसको अभी तक सेव नहीं किया, करेक्ट। हाँ, तो इसे हमने अभी सेव कर लिया, देखो यहाँ का भी एरर निकल गया। सेव करना जरूरी सेव करना जरूरी है बट जावा में जब लिखते तब तो इतना कंपल्सरी भाई, हर टाइम यू हैव टू सेव। सेव करना ही है, जब तक सेव नहीं करोगे तब तक दूसरे क्लासेस में वो रेफरेंस यानी कि उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वहाँ। फिर से एरर दिखाओ। हाँ सही है ना, अभी देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है वो, एक्सपेक्टेड जेनेट है, लेकिन यहाँ पे नल आ रहा है। नल आ रहा है यानी कि कहाँ गया वो मेथड आपका, जहाँ पे कॉल किया था आपने, ये वाला राइट। ये यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और देखते हैं, हाँ आ गया। ओके, सो डेटा डॉट फर्स्ट डॉट नेम राइट। देखो यहाँ पे जो आपने स्पेलिंग भी गलत है, FIRST राइट। और इसके अंदर डॉट नहीं है, यहाँ पे अंडरस्कोर है, करेक्ट। तो ये वाला चेंज करो, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो अभी क्या हो रहा है, ये अभी आपने जेसन पाथ दिया, तो इस जेसन पाथ को जो आपने जेसन पाथ गलत दिया था, इसलिए एक्चुअल में उसको नल मिल रहा था, करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे ना थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया जेसन पाथ में, ओके, तो आपको वहां पे नल वैल्यू मिलेगा। नल आ रहा है यानी कि एंड पॉइंट में गलत है ऐसा नहीं है, आपने कोड में गलत है। ओके, गलती हमारी होती है, याद रखना कभी भी। तो कॉमा करके फर्स्ट दिन जैसे फाइव मैच हो गया ना, हाँ फिर से अगर चेक करना है अगला हाँ करो। यस, यहाँ पे मैंने, मल्टीपल सिलेबस हाँ, अब मुझे, लिखना पड़ेगा। हाँ क्यों लिखना पड़ेगा, बिकॉज उसमें आपको जेसन पाथ पास करना है। हाँ, तो जेसन पाथ क्यों पास करते हैं, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यस, यहाँ पे अगर मैं लास्ट नेम दे दिया तो लास्ट नेम चेक करेगा, एक ही लाइन में करना है। ट्राई करना पड़ेगा, मैंने तो कभी किया नहीं है। ओके, वैसे होता नहीं है, बिकॉज जेसन पाथ देते हैं ना वहां पे हम। ओके डन, हो गया। अभी देखो, अभी और थोड़ा सा नया सीखते कुछ तो। नाउ कहाँ पे गए, यहाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ आई सी दिस क्रिएट यूजर, इस क्रिएट यूजर में मैं क्या कर रहा हूँ, हार्ड कोडेडली मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ राइट। तो जैसे कि हमने कहा था कि इज इट पॉसिबल टू bind those value into one object and send that object to the body, right। तो चलो, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ DTO नाम का, एक पैकेज बना देता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ DTO। ओके, इस DTO के अंदर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट DTO सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन के टाइम पे हमने सीखा था। ओके, तो यहाँ पे ना एक सिंपल क्लास बना लेता हूँ कॉल्ड एज ए यूजर। ओके, यूजर क्लास बना लिया। सुना देखो यहाँ पे, इफ आई गो टू दिस रिक्वेस्ट, यहाँ पे बॉडी में दो ही पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, कौन से हैं, नेम एंड जॉब राइट। सो नाउ लेट मी गो टू हियर, लेट मी करेक्ट दिस नेम। रिफैक्टर में जाओ, कहाँ है रिफैक्टर, और रीनेम कर देते हैं रिफ्रेश यूजर। ओके,
रिक्रेस का यूजर है ये, यूज दिस। सुना, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम एंड देन स्ट्रिंग क्या यूज कर रहा हूं मैं, जॉब, राइट, दो ही है ना, करेक्ट, name and job. Okay, let me make them private. Okay, पढ़ा होगा आपने ये चीज। तो इसके अंदर सोर्स में जाके गेटर एंड सेटर्स में मैं क्लिक कर देता हूं, सेलेक्ट ऑल एंड हटना तो होगा, जनरेट, जनरेट कर लिया उसने। सेटर एंड गेटर्स बना दिए, राइट, ये सेटर एंड गेटर ही है ना। सेट नेम, हाँ, गेट नेम, सेट नेम, गेट जॉब, सेट जॉब, कहाँ पे पढ़ा था, जावा में। कौन सा कंसेप्ट है ये, इनकैप्सुलेशन। ओके, ठीक है। सुना, अभी इस कोड में व्हाट आई डू, आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट यूजर, ओके, यूजर इक्वल्स टू यूजर, राइट। सो नाउ रिक्वेस्ट यूजर डॉट सेट जॉब कर देता हूं, जॉब में आई ऐड द क्यूए, सॉरी, set job as a QA, okay, then request user dot set name, नेम में मैं डाल देता हूं समथिंग लाइक श्री, ओके। तो ये जो वैल्यू जो है, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में बाइंड किया। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस, व्हाट आई डू, बॉडी के अंदर सिंपली आई पास द रिक्वेस्ट यूजर ऑब्जेक्ट, ओके। समझ में आ रहा है कैसे किया हमने। तो ना आई कॉल दिस क्रिएट यूजर, वर्क होना चाहिए, राइट। सेव कर देता हूँ, क्रिएट यूजर कहाँ पे है, हो गया, राइट। हमने वहां पे बॉडी भी लॉक किया था, रिक्वेस्ट बॉडी लॉक किया था हम, तो इसलिए ये चीज बता रहा है कि पोस्ट मेथड यूआरआई और अपने क्या दिया है वो चीज, ओके। एंड फाइनली दिस इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है डीटीओ हम कैसे बना रहे हैं, ओके। तो सिंपल क्रिएट वन डीटीओ, ओके, और उसको यहाँ पे ये करो। नाउ इफ आई से यहाँ पे टू क्रिएट ए यूजर, कहाँ पे, गो रेस्ट में क्रिएट यूजर करने के लिए मुझे ये वैल्यूज पास करनी पड़ती है, राइट, नेम, ईमेल, जेंडर एंड स्टेटस, राइट। तो सेम डीटीओ यूज होगा कि कुछ अलग बनाना पड़ेगा, हाँ, नेम, ईमेल, जेंडर, स्टेटस है, तो मैं इस डीटीओ के अंदर आई क्रिएट वन क्लास एंड से द गो रेस्ट यूजर, ओके। और यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन नेम था और नेम, ईमेल, जेंडर, स्टेटस, जेंडर and status, correct। Simply right click, source, generate set getters and done, हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा अभी,
GoRest user, correct? Then GoRest dot set name Rohit, okay? Then GoRest user dot set email okay, then GoRest dot set the GoRest forest हो गया GoRest user dot क्या हो गया जी क्या मतलब है GoRest user dot set status is active, okay? So now यहाँ पे क्या करना पड़ेगा then simply pass the correct, यहाँ पे ऐसे पास कर दिया and now create user for GoRest, right? GoRest का create user कहाँ पे है यहाँ follow this email already taken अब लिया भाई ये नाम ठीक है समझ में आ गया ना दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो यहाँ पे दिया हुआ है ओके गेटिंग इट डीटीओ कैसे यूज करते हैं ट्राई करो एक बार रिपीट करो ओके सिंपल इसे क्या कहते हैं पोजो क्लासेस ये जो डीटीओ है ना उस डीटीओ को भी पोजो बोलते हैं प्लेन और जावा ऑब्जेक्ट ओके पोजो क्लासेस बनाओ डीटीओ और उसको सेटर गेटर से यूज करो हम्म, हम्म, ये वाला राइट ये वाला यूजर ना हम्म। जो आप इनपुट दे रहे हो जेसन में वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे होगी कुठे डेटा क्लास क्रिएट केला राईट क्लिक करून म्हणते का हा नाही तिथे नॉर्मल नाही तिथे काय हा नॉर्मल क्लास सिंपल
जो कुछ भी हम पढ़ रहे हो, ओके, उसको हमेशा थोड़ा रिवाइज करते रहो। नहीं तो कैसे कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का पूरा भूलते जाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये ओके। आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्रिएट यूजर, ओके, तो उसी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वैल्यूज बाइंड कर दो उसको। कुछ नहीं, सिर्फ ये दो ही प्रॉपर्टीज बनाने हैं, ओके। राइट क्लिक करके जनरेट सेटर गेटर करो, ये कोड ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये कहां से आता है? राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट सेटर एंड गेटर्स, ओके।
हो गया? हाँ, ये आ गया तो वो आना ही चाहिए। ओके, ये वाला, यहाँ पे सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज बनाओ जो हम इनपुट में दे रहे हैं, और कोई चीज बनाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीवन? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। गुड। देखो, प्रैक्टिस करते टाइम पे ना डायरेक्टली कभी प्रैक्टिस मत करो। कभी भी याद रखो कि कोडिंग को ना डायरेक्टली कभी हाथ नहीं लगाना। मुझे बताओ, जो कुछ भी हम कोडिंग करेंगे, इफ आई से कि मैक्सिमम मैक्सिमम 50 लाइंस का कोड आपको लिखना है, टाइप करना है, तो कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, राइट? लेकिन वो 50 लाइंस क्या है ये पहले समझना जरूरी है, राइट? तो टाइम वहां पे ज्यादा दो। कहाँ पे? कि क्या लिखना है मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट? अभी यूजुअली कैसे करते हैं, चलो डायरेक्टली कोडिंग पे लग जाते हैं। हाँ, ये क्लास बनाते, एरर आ रहा है, हाँ चलो निकलते हैं और चेक करते हैं, चेंज करते हुए। तो वहां पे टाइम जाता है, वहां पे नहीं। आराम से बैठो शांति से। हाँ, हमें क्या करना है? अच्छा, ये 4 प्रॉपर्टीज मुझे ऐड करनी है। ओके फाइन, लेट मी ऐड दोस 4 प्रॉपर्टीज। उसके सेटर एंड गेटर्स लगने वाले हैं मुझे, तो जनरेट करते हैं सेटर एंड गेटर्स। ओके, देन ये जो हमने सेटर गेटर्स के थ्रू जो हमने जो पोजो क्लास बनाया है, उस पोजो क्लास को अब हम क्या करना है? सेट वैल्यूज करने वाले हैं। तो वहां पे कैसा है, यानी कि वैल्यू बाइंड विथ दैट ऑब्जेक्ट, राइट? फॉर दैट वी हैव द मेथड कॉल्ड द सेट नेम, राइट? तो हम उस क्लास के इस मेथड को सेट नेम, सेट जॉब और वट एवर सेट जो कुछ भी है प्रॉपर्टीज के जो आ रहे हैं, ओके, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? वैल्यूज बाइंड कर रहे हैं विथ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो कहां पे करेंगे? जहां पे मुझे एक्चुअल में डेटा पास करना है। तो डेटा मैं पास कहां पे कर रहा हूं? जो एंड पॉइंट हिट कर रहा हूं उसके ऊपर ही बॉडी में मुझे पास करना है, राइट? तो उसके ऊपर ही मुझे कोड लिख के उसको वैल्यूज को बाइंड करना पड़ेगा और वहीं मैं भेजूंगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये ठीक तरह से पहले दिमाग में क्लियर करके रखो। यानी कि क्या होता है कि आराम से हम कोड कर सकते हैं। और कोड करो मत अभी फिलहाल, ओके? देखो, सोचो, समझो। ओके, जितना टाइम उसको देखो, सोचने दो। इतनी बार करो प्रैक्टिस, क्यों ना ऐसे दिमाग में बैठना चाहिए। हाँ ठीक है ना, क्या करना है? अगर किसी ने आपको बताया हाँ ये ऐसे ऐसे हिट करना है, हाँ ठीक है ना, कर देंगे ना, चलो ऐसा होना चाहिए, राइट? तो ये जो आप सीख रहे हो ना, वीकली जो है डेली प्रैक्टिस करो। डेली, आज हमने किया, हाँ फिर से करूंगा कल, फिर से करना है। ऐसे नहीं कि हाँ एक बार कर दे, हाँ हो गया मेरा, हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं होता। एंड आई कैन सी कि इवन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि पूरा वीक एकदम आराम से चिल मारते हैं। ओके, और जब फ्राइडे आते हैं ना, सर वीडियो अपलोड नहीं किया। अरे यानी कि तूने पूरे वीक में सोचा ही नहीं कि मुझे वीडियो देखना है? तो ऐसे नहीं होता ना। तो क्या करो, हार्डली 30 मिनट्स निकाल के रखो। ओके, कंपल्सन 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो मुझे ये करना है और ये रिपीटेडली करना है, रोज रोज करना है मुझे। वही चीज जो हमने आज किया है ना, वही करना है मुझे। यानी कि लास्ट कल और आज जो 2 सैटरडे संडे में हमने देखे थे, वही चीज मुझे रिपीट करना है ये पूरे वीक। 3 टाइम्स 4 टाइम्स करो। कैसे होता है कि इससे क्या होगा कि आपको ना फ्लो पता चल जाता है। हाँ, फ्लो। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस जितनी बार करोगे ना, फ्लो इजी समझ में आता है। और अगर फ्लो समझ में आ गया, लेट्स कंसीडर कि मैंने अभी कहा आपको कि डू वन थिंग, डमी एपीएस नाम का एंड पॉइंट वेबसाइट है, वहां पे जाओ और वहां के एंड पॉइंट्स को हिट करो। तो अभी आपको ना सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप? डमी एंड पॉइंट्स, ठीक है, एक पैकेज बनाओ डमी एपीएस नाम का, उसके अंदर एक क्लास बनाओ, उसके अंदर मेथड बनाओ, और जो कुछ भी वहां पे एंड पॉइंट्स दिए हैं उसका कोड वहां पे जाके डाल दो और मेन फाइल में कॉल करो।
दैट्स इट। तो ये प्रैक्टिस बार बार चाहिए। ओके, कल अगर कंपनी में जाने के बाद किसी ने बोला कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, नो इश्यू, जस्ट क्रिएट वन पैकेज, उसके प्रोजेक्ट के नाम से पैकेज बनाओ, अंडर जितने भी एंड पॉइंट्स आ रहे हैं वो देखो और कोड लिख दो। समझ में आ रहा है? देखो जो हमने पहले 2 वीक्स, आई थिंक सो, आई थिंक दिस इज द 4th वीक, राइट? तो एक सेशन हमने छोड़ दिया था लास्ट टाइम। ओके, इसलिए एक नेक्स्ट सैटरडे संडे एक्सटेंड हुआ एक्चुअली, पर नहीं तो आज खत्म हो जाता था पूरा। यस, हाँ, वो आप बोलते कराते थे, वो क्या होता है? तो वही तो है ना, नेक्स्ट तो लेना है ना मुझे। आज खत्म होता, मैंने बोला होता, हो गया, नहीं हुआ। ओके, हाँ, इसलिए अभी थोड़ा सा ये हो जाएगा। फाइन, तो देखो पहले 2 सेशंस में हमने क्या किया, मैन्युअली सारे एंड पॉइंट सेट किए। हमने देखा कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पढ़े, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पढ़े। तो जब वहां पे ठीक तरह से टाइम स्पेंड किया तब हमें पता चल रहा है कि यूआरएल क्या है, मेथड क्या है, हेडर्स क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, एवरीथिंग वहां पे पता चल रहा है। देन वो ही सारी चीजें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, अगर मैं इस मेन क्लास में जाऊं और इन सबको अगर मैंने हटा दिया, ओके, अरे इन सबको अगर मैंने भी हटा दिया और मैंने हिट कर दिया, क्या हो जाएगा बताओ अभी? राइट, सारे एंड पॉइंट्स हम एक साथ हिट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। देखो चल रहा है। तो ये एरर इसका है ना, गेटिंग इट? देख, समझ में आ रहा है हमने अभी तक क्या किया है? कमेंट हटा दिया तो पूरा ऑटोमेशन बन गया अभी। ओके, सो नाउ अभी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी है, वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन। नाउ विल स्टॉप हियर। ओके, एनी डाउट्स गाइस? आकाश, अपेक्षा, अश्विनी, दीपक, निकिता, प्राजक्ता, सुजीत। अच्छा, अपेक्षा इधर ही है क्या? अच्छा, आप अपेक्षा हो क्या? अपेक्षा, अच्छा, अपेक्षा निकिता यहीं पे है। सुजीत, मनोज, मनोज भी यहीं पे है क्या? हाँ, मनोज भी यहीं पे है। रोशन, प्रियंका, प्राजक्ता। नो सर। ओके, फाइन गाइस, जैसे मैंने अभी बताया इसका प्रैक्टिस करो। कंप्लीट वीक ये पूरी चीजों का प्रैक्टिस करो। नोट्स थ्योरेटिक, अच्छा, इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे? ओके, अभी फर्स्ट थिंग, रेस्ट एश्योर्ड। पहले तो क्या है कि आप कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? एपी ऑटोमेशन के लिए, राइट? तो एपी ऑटोमेशन आप कैसे करते हो? फर्स्ट थिंग, राइट, बाय यूजिंग द फ्रेमवर्क्स। तो कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो? रेस्ट एश्योर्ड। ओके, रेस्ट एश्योर्ड इज अ फ्रेमवर्क। ओके, रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क है ये जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, मत करो ऐसे। मैंने बताया ना रेस्ट एश्योर्ड, आई थिंक सो स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था द डिफरेंस बिटवीन। नहीं बताया था, देखो मैंने कैसे बताया था वो भी बता देता हूँ। सिलेनियम एक फ्रेमवर्क है बताया था। हाँ, तो उसी हिसाब से रेस्ट एश्योर्ड एक फ्रेमवर्क है, राइट? सिलेनियम वेब के लिए यूज करते हैं हम, ऑटोमेशन के लिए। रेस्ट एश्योर्ड हम किस लिए यूज कर रहे हैं? एपीआई ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? तो यूजुअली कैसे होता है कि जब एंड पॉइंट्स होते हैं तो हम उसको कैसे हिट करते हैं? पोस्टमैन के थ्रू हिट करते हैं, राइट? ओके, वी कैन कॉल इट एज ए मैन्युअल, राइट? तो ऑटोमेशन के लिए जाने के लिए रेस्ट एश्योर्ड इज अ फ्रेमवर्क वी आर गोइंग टू यूज। और रेस्ट एश्योर्ड में यहाँ पे आप क्या यूज करते हो? गेरकिन कीवर्ड्स, गिवन, व्हेन, देन, दोस कीवर्ड्स, राइट? ओके, और अगर आपको किसी ने पूछा कि how you are going to configure the bearer token,
कैसे कर रहे हो वेरिएबल टोकन यहाँ पे? ऑथराइजेशन पैरामीटर, राइट, इन द हेडर। हाँ, हेडर में पैरामीटर्स आते हैं, वहां पे कर रहे हो। ओके, देन हाउ टू पास द वैल्यूज टू बॉडी, इट मीन फॉर द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, गेटर्स एंड जेटर पोजो क्लास क्रिएट करके ऑब्जेक्ट को बाइंड करके वहां पे पास कर सकते हैं। दैट इज वन वे। और डायरेक्टली वी कैन पास द बॉडीज, जैसा है वैसे हम पास कर सकते हैं। ओके, एंड देन गेट सेट, जो कुछ भी मेथड्स है, नॉट अ गेट सेट, गेट पोस्ट, एचटीटीपी मेथड्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेटस कोड्स? व्हाट इज स्टेटस कोड, राइट? तो 200 से 2 से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, और 5 से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, राइट? तो अगर मेरे जेसन में कुछ एरर है जब मैं पोस्ट कर रहा हूं, तो कौन सा एरर आएगा वो हमने देखे हुए, राइट? So what is the difference between 200, 201, 204, right? So we have the many different things we already covered, right? तो वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है क्या क्या होता है। हाँ, ये आदमी नहीं रहेगा। ओके, व्हाट आई डू, लेट मी ट्राई टू, क्योंकि सर हमने नोट खुद भी नहीं बनाए थे, इसलिए होता है सब, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं, हाँ, प्रैक्टिकली किया है सर। थोड़ा बहुत लिखा है स्टेटस कोड वगैरह, बट वो भी अच्छे से नहीं दिखाया। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये जो अब हमने जो इमेजेस बनाए थे वो इमेजेस मैंने पोस्ट किए हैं, राइट? किया है ना, ऐप पे है ना। हाँ, तो एक बार ना वो ओपन करके देखो, कुछ याद आता है क्या? ओके, स्टिल व्हाट आई डू, आई ट्राई टू फाइंड समथिंग। ओके, कुछ मिला तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर देता। ओके, चलिए, पोस्ट इट इन अ ग्रुप हो ना, ग्रुप में हो, अदरवाइज ग्रुप में मेरा नंबर है, राइट? तो वहां से आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दो, सर आई हैव पोस्टेड वन क्वेश्चन इन अ ग्रुप, सो वहां पे चेक करो, अदरवाइज समथिंग। ओके, या फाइन। सर ये रिकॉर्डिंग सिर्फ आज ही डाल, हाँ, रिकॉर्डिंग आज ही डाल दूंगा। ओके, ठीक है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।